बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। एक बिल्कुल ही इमरजेंसी की सूरत हाल है और वो इसलिए क्योंकि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा इसका फ़ैसला और साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक जो फ़ैसला है जिसकी समात पिछले 2 दिन लगातार होती रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 3 फाजिल जजेस हैं जो कि इसकी समात कर रहे हैं, उसका फ़ैसला आज आना है। वो फ़ैसला जो कि महफूज हो चुका है। पहले अदालत की तरफ से बताया गया था कि 5:45 जो कि है 5:45 बजे ये फ़ैसला आना था, लेकिन अब इतलात आ रही है कि ये जो फ़ैसला महफूज कर लिया गया है उसको 7:30 बजे सुनाना शुरू किया जाएगा। तो 7:30 बजे के बाद फाजिल जजेस कमरा अदालत में आएंगे और फिर फ़ैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। आगे पीछे भी हो सकता है, मज़ीद आगे टाइम भी जा सकता है, लेकिन लेट्स सी। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा है, इस मैग्नीट्यूड का, इस लेवल का ये केस हो चुका है, इतनी हाइप इस केस को मिल चुकी है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी केस के अंदर जो आपका एक फ़रीक है वो बेंच पर ना सिर्फ अदम एतमाद करे बल्कि वो बॉयकॉट कर दे। और वो एक फ़रीक बेसिकली मजमुआ है मुत्तहिदा हुकूमत का, PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी इसके अंदर मौजूद है। आप कह लें कि जी हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो खुश नहीं है इस पूरी सिचुएशन से। अब मामला ये है कि मैं सिर्फ एक फैक्ट चेक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो 3 फाजिल जजेस हैं ये वही जजेस हैं, या मैं ये कहूँ कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 2021 में ये कहा था अपने फाजिल दोस्त, अपने फाजिल कॉलीग जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑब्वियसली 22 एक नज़र आए, तो उनको 4 मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनको सुनने से रोक दिया गया। 4 जजेस का एक बेंच है जिन्होंने बाकायदा तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को रोका था कि आप इमरान खान साहब से मुताल्लिक केस की समात ना करें, उसमें ना बैठें। रीज़न उसकी क्या थी? क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान हुकूमत ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया हुआ था, तो कहीं बायस का एलिमेंट ना आए। ये मैं सिर्फ आपको एक याद दहानी कराना चाहती हूँ। लेकिन इस टाइम पर कल रात ही ये फैसला आ चुका था कि जो फुल कोर्ट है वो नहीं बनेगा। उसकी रीजंस बताई गई कि क्यों नहीं बनेगा, कि भाई ऑब्वियसली अभी इस वक्त जजेस अवेलेबल नहीं हैं और लिहाजा ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट का जो कानूनी जवाज़ है वो पेश नहीं किया गया। अब सबकी नज़रें हैं फैसले पर, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन यही डिसाइड किया कि भाई फैसला तो यही 3 फाजिल जजेस देंगे। वो क्या फैसला होगा और उसके बाद क्या वो मुत्तहिदा हुकूमत को और क्या वो अपोजिशन को, या फिर मैं ये कहूँ कि क्या वो तमाम फ़रीक़ैन को काबिल कबूल होगा, ये देखना भी बाकी है। बस इंतज़ार की चंद घड़ियाँ हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसरत चीमा साहिबा जो है उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। आप सब मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बारी बारी वक्तन फ़वक्तन मैं आपको इनसे रूबरू कराऊंगी। लेकिन मुसरत चीमा साहिबा से सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आप अपोजिशन में हैं और एक बहुत ही बड़े फरीक भी हैं इस मामले के अंदर। मुसरत चीमा साहिबा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अदालत आज जो भी फैसला देगी अब से चंद घंटे के बाद, चंद मिनटों के बाद, आपको वो काबिल कबूल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश। बस आपने गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको पता है छाई हुई है माशाल्लाह से हर जगह पे, धौंस से और धक्के से। ऊपर से आपने मेरे 2 भाई पैनलिस्ट बिठा लिए हैं, कोई बात नहीं, PDM से एक भी आ जाए तो काफी है माशाल्लाह। आजकल ये बड़े फॉर्म में है। अच्छा, PDM से एक ही आया है, वो है निहाल हाशमी साहब। जो फैसल करीम कुंडी साहब है वो तो PDM में नहीं है ना, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। चले इस बहस को छोड़े, फैसले पे फोकस करें। इट कैन बी अ मेकिंग डे, इट कैन बी अ ब्रेकिंग डे फॉर यू पीपल। ये बताइए। पीपल्स पार्टी तो माशाल्लाह छाई हुई है ना, सारा ये जो ट्रेडिंग और सारा कुछ जो कुछ पहले भी हुआ। खैर एनीवेज एट अ लाइटर नोट, देखें बिनिश, फैसला मैं आपसे भी सवाल करूंगी कि 186 पे हम खड़े हैं, 178 पे ये खड़े हैं, तो मुझे बताएं 22 करोड़ अवाम सारी पंजाब के ऊपर फोकस करके बैठी, और अगर हम 12 करोड़ अवाम के मैंडेट की बात करें तो फैसला तो वही आना चाहिए जो हक बजानिब हो। और इस वक्त जो है क्योंकि गवर्नमेंट वही बनाते हैं जिनकी जो अक्सरियत में हो, अकलियत वाले। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये जो टेन्योर हमारा गुजरा है बेनिश, इसमें बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख में याद रखी जाएंगी जो पहली दफ़ा हुई। लेकिन क्या ही अच्छा होता, अच्छी रवायतें होती, लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं, अब तो जो होना था हो गया। लेकिन ऐसी जीत का मुसरत क्या फायदा? पाकिस्तानी पहले देखें,
मुसरत साहिबा प्लीज़ मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दीजिए। ऐसी जीत का क्या फ़ायदा है जिसके ऊपर एक जो फरीक है वो सेटिस्फाइड ही ना हो? सिर्फ इस फैसले की मैं बात नहीं करी, फैसला तो जो आएगा सो आएगा, जब वो बेंच के ऊपर ही उनका अदम एतमाद हो तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा? अगर आपके हक में भी फैसला आ जाता है तो अगर दूसरा फरीक मान ही नहीं रहा आपकी जीत को नहीं, जीत, तो फिर बिनेश इसमें इफ एंड बट नहीं है। इन्होंने, ये तो मैं हैरान हूँ, पॉलिटिकल स्पिरिट दिखाई नहीं है। हमसे बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़ी से मुराद ये है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल की जमात हम है, लेकिन इनका माजी अगर देखें उम्रें इनकी ज्यादा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो बिनेश, इसमें खूबसूरती ये थी, डेमोक्रेसी तब जीती, इनका ये तब जीते जब ये इनको पता था कि ये अक्सरियत खो चुके हैं, तो ये अपनी हार को तस्लीम करते। लेकिन चलें, खैर, एनीवेज इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये भी पहली दफा हो रहा है कि सिटिंग गवर्नमेंट कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट नहीं करता। फैसले के ऊपर तहफुजात रहते हैं, जो हमारा मुल्क है, कभी किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। बायकॉट कभी पहली दफा किसी ने नहीं किया, और वो भी सिटिंग गवर्नमेंट ने किया है। कभी कोई जमात, कोई भी जो साइल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट हमने सुना था, मीटिंग्स में हो गया, पार्लियामान के अंदर हो गया, गवर्नमेंट से हो गया, पीडीएम से हो गया, ये तो पहली दफा इन्होंने रवायत डाली है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है, आज इंशाल्लाह जो अवामी मैंडेट है उसको जीतना है, जमहूरियत को जीतना है, और ये थोड़ा हौसला करें। ये तो बड़ी पॉपुलर जमात है, जाएं, लोगों को फेस करें, उनको बताएं कि ये सब कुछ क्यों हुआ, इनको क्यों, इन्होंने ये सीटें लूज की, अवाम इनके खिलाफ क्यों है। उस क्यों के जब ये जवाब खुद भी तलाश करें, अवाम को भी देंगे, तो शायद इनकी कोई बची कुची सियासत बच जाए। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके इन 2-2.5 माह में अपनी सियासत को खत्म करने में अहम कलीदी किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी बाशमुल पीडीएम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और इन्होंने जो किया इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया। इनफैक्ट इनकी अपनी सियासत तो दफन हुई। मुल्क ने 22 करोड़ अवाम ने इसका खमियाजा भुगता है, और आगे भी अवाम इसका बदला जनरल इलेक्शन में लेगी। और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी एक ही चीज में है कि हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं, फ्रेश मैंडेट लें, और फिर आके मैदान लगाएं। ओके, पॉइंट आ गया आपको। मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम निहाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। निहाल भाई, आपने बॉयकॉट कर दिया, आपका अदम एतमाद था, ठीक है, आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया जितना आप कर सकते थे। मोअज़्ज़ज़ जजेस ने अपना सवाबदीद, अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन आपका बॉयकॉट निहाल हाशमी साहब ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट है। आपको बार बार, चाहे आप नहीं तो दीगर जो भी मामलात हैं, चाहे वो सियासी ही क्यों ना हो, पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट तक किसी न किसी वजह से रुजू करना ही पड़ता है। आप ज़्यादा देर बॉयकॉट कर नहीं पाएंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, अभी मैं सुन रहा था मोहतरमा मुसरत साहबा को, उन्होंने कहा इनको ग्रेस दिखाना था और इन्हें अपनी हार को तस्लीम करना था। वाह, क्या ज़बरदस्त बात की, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को। क्या इमरान खान साहब ने जब असेंबली में उनकी अक्सरियत ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने ग्रेस दिखा के हार तस्लीम किया, या अमेरिकन जाली डॉक्यूमेंट और जाली ख़त लेके आ गए और एक नया बयानिया लेके आ गए अमेरिका के ख़िलाफ़? तो जनाब, पहले ज़रूर सोच लिया करें आप जो कुछ बोल रही हैं वो कहाँ, क्यों, कब असर पड़ रहा है। और यकीनन आप अगर किसी चीज़ से मजबूर कर दिए जाएंगे बेनिश, तो आप उसका बाइकॉट ही करेंगे। और सिर्फ मैं ये बाइकॉट नहीं कर रहा हूँ, प्यूने जज जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, काजी फैज़ ईसा, उन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब के बहुत सारे इक़दाम और रवैये पे अपने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सही। और देखिए, इस मुल्क में सिर्फ उन्होंने नहीं किया है, बल्कि और भी बहुत सारे जजेस हैं जो इस लाइन में खड़े हैं, जो ये समझते हैं कि इस मुल्क में स्पिरिट होनी चाहिए, मेरिट, स्पिरिट होना चाहिए आइन और कानून। ये नहीं हो सकता कि आप चूज एंड पिक कर लें। आपको याद होगा अल जिहाद ट्रस्ट केस में ये बात तय हो चुकी है कि मेरिट के ऊपर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए जाएंगे। और यहाँ देखिए, अदालत में ये कहा जाता है कि जनाब हमारे ज़मीर, पाकिस्तान की जो आइन है वो ज़मीर से बालातर है, ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। और जब एक ही मुल्क में 2 कानून राइज कर दिया जाए, जब वो 25 लोग जो अप्रैल के महीने में जब उन्होंने वोट दिया, तो क्या हुआ? ये जो 17 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था, इसलिए हुआ था कि उन लोगों ने वोट किसी और को दिया था, तो वो डिसीट हो गए थे और उन्हें अपने सीटों से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद फिर ये दोबारा इलेक्शन हुआ है। तो यही चीज इन पे भी एप्लीकेबल होगा, इन पे भी लागू होगा। उस वक्त भी इमरान खान के खत का ही हवाला दिया गया था
कि इमरान खान साहब ने इनको मना किया था। तो आज चौधरी शुजात साहब जब ये बात कर रहे हैं तो फिर एक ही इशू पे, एक ही चीज पे दो कानून, दो फैसले, दो तरीकेकार कैसे हो सकता है? अगर दो आप करना चाहते हैं तो फिर हम एक बात की इजाजत देते हैं कि पाकिस्तान के बाकी जो जजेस हैं वो सारे एक साथ बैठे, और ये सिर्फ मुस्लिम लीग की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, पाकिस्तान की मईशत की बात है। अगर आज हमने ये काम बंद ना किया तो पूरी दुनिया में हमारी जग घसाई हो रही है, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है, आज महंगाई बढ़ती जा रही। जब से इमरान खान साहब ने एक जाली अमेरिकन नैरेटिव लेके आए उसके बाद से पाकिस्तानी अवाम सफर कर रही है। आज वो जाली नैरेटिव के वजह से पाकिस्तान आज दुनिया में बिल्कुल तनाव होता जा रहा है। ठीक है निहाल भाई, कुछ बातें तो आपकी बिल्कुल ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेकर मैं वापस आपके पास आती हूँ, साथ साथ मैं अपडेट भी करती रहूँ। 15 मिनट, जी हाँ, 7:30 बजे का कहा गया है वो फैसला जो कि महफूज हो चुका है, जिसको 5:45 बजे सुनाया जाना था, अब वो 7:30 बजे सुनाए जाने का ऐलान किया गया है और 15 मिनट रह गए हैं। मीनवाइल हमारी सीधी बात करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मुसर्रत चीमा साहिबा, अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लेने की कोशिश करते हैं मीनवाइल। मुसर्रत चीमा साहिबा, अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही थी आपने अच्छा पॉइंट उठाया फ्रेश मैंडेट का। ये भी मैडम आप ही के हाथ में है, मेरी दुआ आपके साथ है, लेकिन आज जो भी फैसला आए, जीत की सूरत में या हार की सूरत में, आप विफाक से अभी मुकम्मल तौर पर रिज़ाइन करें, क्योंकि अभी आधा तीतर आधा बटेर है। मैं सुनती हूँ कुछ ऐसे हमें भी खबरें सुना देती हैं कि आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जी हम लोग तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं ला सकते या ला सकते हैं, कैसे भी ना, आधा तीतर आधे बटेर वाली सिचुएशन है आप लोगों की। पंजाब के अंदर आप खुद बैठी हुई हैं, रिज़ाइन करें, ऑटोमेटिकली फ्रेश इलेक्शन की तरफ सूरत हाल चली जाएगी। आपको तो किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेश मैंडेट का आपका मुतालबा आप खुद ही एक तरीके से पूरे कर सकते हैं। जी मैडम। जी बिनिश, आपकी अच्छी सजेशन है। इसको इंशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारी जो पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो इसके ऊपर ज़ाहिर गौर करेंगे। देखो, पाकिस्तान को अगर इंस्टेबिलिटी जितनी भी है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके मुल्क के अंदर ये सारी अनारकी और इकोनॉमिकली हम जिस तरह से एक फेल स्टेट की तरफ हम तेज़ी से रवा दवा हैं, तो ज़ाहिर इसके पीछे ये सारे फैक्टर्स तो हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अभी निहाल भाई ने बताई कि चूंकि कतरी ख़त जो अमेरिकन साइफर था वो आया था, तो इस वजह से हम चौधरी शुजात का लेटर ले आए। तो मैं इनकी इतला के लिए तो खुद माशाल्लाह लॉयर हैं, इनको बताती चलूं कि अमेरिकन साइफर एक रियलिटी थी, वो साजिश थी, वो मुदाखलत थी, उसके पेश नज़र रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं आज आपका मुल्क पे कर रहा है, 22 करोड़ आवाम उसकी कीमत अदा कर रही है। यही रजीम चेंज ऑपरेशन था कि पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना। पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो जाएगी तो किसी दुश्मन को आपसे जंग लड़ने की जरूरत नहीं, आपकी आर्मी कमजोर होगी, आपका हर इदारा कमजोर होगा। आप श्रीलंका की पोजीशन देख लें। लेकिन उसके साथ उसके मुकाबले में जो लेटर आप लेके आए ना, वो बिल्कुल वही है जो कतरी लेटर था। मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूं आपको, मुझे पता है आपको सारी बात पता है, लेकिन मैं आवाम के लिए ये आपकी इत्तला में इजाफा फरमा दूं कि मेरा चेयरमैन अगर कोई बात दिमाग में सोच के बैठा है, वो सीक्रेटली जाके जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक सीक्रेट लेटर, एक सीक्रेट कॉल के थ्रू बताता है, तो हमें इल्हाम तो नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त क्या सोच रहे थे। उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, एक आप डायरेक्शन लेते हैं, बहस मुबाहिसा होता है, कैंडिडेचर के ऊपर भी किसको वोट करना है, ये सारे प्रोसेस हुए। भाई साहब, हमने इनको मनाने की कोशिश की सारा वक्त, अलीम खान साहब और बाकी जितने भी हमारे मुनारिफ अरकान या लोटे जिनको उर्फे आम में अब कहते हैं, हम उनके घरों में गए। लुक, जिस वक्त हम जो 10 ये जो क्यू लीग के लोग हैं जिसमें कैंडिडेट थे खुद परवेज इलाही साहब, वो लेटर तो ये कहता है, और स्पीकर के अल्फाज सुने, आई रिसीव द लेटर जस्ट नाउ, और मैंने कॉल भी की है जिस वक्त वोटिंग हो चुकी थी। वोटिंग होने से पहले सुन लेना जी बिनिश, किसी को नहीं पता था कि चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ कोई खत आ चुका है मार्जे वजूद में। और उनकी सगी भांजी जो हाउस में मौजूद थी, मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने कहा मैं अभी घर से आई हूं, मुझे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑनरेबल जो मेंबरान है 10 क्यू लीग के, उनको भी नहीं पता, स्पीकर को भी नहीं पता था बिफोर इलेक्शन, वरना स्पीकर खुद अनाउंस करे ना कि आपकी तरफ से ये लेटर मौसूल हो गया, वोट डालने से पहले सोच लीजिएगा, फिर भी इस पे बहस हो सकती थी। लेकिन पार्लियामानी लीडर इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। मोहम्मद सलाही साहब ने आकर कहा, इलेक्शन से पहले कहा कि मैं हार गया। मुसरत, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, प्लीज उसको शामिल कीजिए, क्योंकि काफी लगातार आप बात कर रही हैं और बहुत से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हैं।
25 अरकान जो कि आप लोगों के थे जब पहला इलेक्शन हुआ, आपकी पार्टी के जो हेड हैं वो इमरान खान साहब हैं, बाकी पार्टी ने जिसको भी वोट किया, लेकिन उन 25 लोगों ने हमजा शहबाज को वोट डाला, उनका वोट काउंट नहीं हुआ, डी सीट हो गए, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं काफ लीग की, इनके 10 लोग हैं, इनके पार्टी है चौधरी शुजात हैं। चौधरी शुजात साहब इनको कहते हैं कि आपने हमजा को वोट डालना है, ख़त के ज़रिए कहते हैं, डिप्टी स्पीकर को भी एक लेटर जाता है, पार्टी के इन 10 लोगों को भी लेटर जाता है, लेकिन वो वोट इमरान खान साहब के कैंडिडेट को डालते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इन 10 लोगों का वोट क्यों काउंट किया जाए या इनको क्यों डी सीट ना किया जाए, क्योंकि जब ये अपने पार्टी हेड की बात नहीं मान रहे। मुझे सिंपल इसका जवाब दे दें। ये देखें, कानूनी मामलात अदालत देखेगी, आप सियासी तौर पे मुझे इसका जवाब दे, जो आपके लिए ठीक है वो उनके लिए गलत कैसे है? इसका सादा जवाब है ना, सुने तो बेनिश, ये लेटर पार्लियामेंट्री लीडर मियां महमूद रशीद की तरफ से मुझे मौसूल होता है, जबकि मुझे पता था कि परवेज इलाही साहब हमारे कैंडिडेट, हमने डिसाइड कर लिया है। इस तरह का कोई लेटर पहली दफा नहीं मौसूल हुआ, पहले इलेक्शन में मौसूल नहीं हुआ था मुसरत, दूसरे इलेक्शन में किया गया होगा। पहले इलेक्शन का कहाँ है लेटर, कहाँ है पार्टी लाइन, आपको क्या कहा गया? जी पार्टी लाइन सबको, मैं बता रही हूँ 1000 मीटिंग हुई है हमारी, 1000 बहस मुबाहिसों के बाद कैंडिडेट फाइनल हुआ था। ऐसा नहीं है बिनिश, बट इस केस में इसके साथ नहीं कंपेयर, सुन तो लो यार। जी मुझे अलाउ मेरा मौकफ ले लेना। अरे मैं आपको मौकफ बिल्कुल ले रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप ये दूसरे इलेक्शन का मुझे लेटर दिखा रही है, बिल्कुल सर आंखों पर दिखाएं, यही पहले इलेक्शन का दिखा दें तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। आई विल रेस्ट माय केस। जी मैं अर्ज करती हूँ, जी सुन ले, उसमें हम सब ने सिग्नेचर किए, एक फाइल मौजूद है, सुन लेना। अब हुआ ये कि हमारी पार्लियामेंट्री लीडर डिसाइड करता है, हमारी 1 करोड़ मीटिंग, उनके मिनट्स मौजूद हैं, उनकी प्रेस रिलीजेस मौजूद हैं। उस वक्त तो चूंकि हमारे सीएम भी उस्मान बुज़दार ही थे, इंटरम सेटअप वाले या जो भी अबूरी, उसमें हमारे 90 के ऊपर गवर्नमेंट की जगह है जहां पे, और मीडिया कवरेज के अंदर हमारी पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी उनकी 1000 मीटिंग्स हैं। देखें एक लीगल जो जितने भी ऑप्शंस थी उनको हमने अवेल किया, और उसके प्रेस रिलीजेस और तमाम मीडिया इनवाइट होता था, ठीक है। इस केस में सीक्रेट लेटर था जिसकी वोटिंग के बाद, रिजल्ट के बाद अनाउंस किसने किया है? स्पीकर ने, कि मुझे मौसूल हुआ, और मैंने वेरीफाई करने के लिए कॉल भी की है। मेरा सवाल जो लीगल है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, वो लेटर कौन लाया, कैसे लाया, राइट? फिर जो कैंडिडेट्स थे उनको क्या स्पीकर को अगर ये खुफिया लेटर मिला था, उन्होंने बताया, खबरें भी चली थी, एक मिनट मुसरत, मीडिया को पहले ही पता चल गया था, खबरें भी चली थी, मोहन्नस इलाही साहब ने खुद हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए बिफोर द काउंटिंग ये बोला था, मैं हार गया, इमरान खान साहब हार गए, आसिफ अली जरदारी जीत गए, ये सबको पता था। आप असेंबली में होंगे, आपको नहीं खबर पहुंची होगी, लेकिन ये सबको पता था। तो लेना, सुन ले बेनिश मेरी बात सुने। एक होती है लफाजी टॉक शोज के अंदर मैं इधर जो मर्जी जमीन आसमान एक कर दूं, एक होती है लीगल पोजीशन। देखो हम इस वक्त लीगल पोजीशन पे जाएंगे ना, लेटर का मीडिया ने, बिल्कुल आप सही कह रही है, रिपोर्ट के उस वक्त हमारे पास तो फोन भी बाहर ले लिए गए थे ना, हमें नहीं पता था, एक बात। दूसरी बात, जो मेंबरान अंदर थे उन्हें, और मुनस इलाही मेंबर नहीं है, मुनस तो बाहर था, मुनस की एक्सेस नहीं थी, हाउस बंद था, दरवाजे बंद थे, यही तो मैं बता रही हूँ, मीडिया में चल रहा था, मीडिया में भी चला है। जब वोटिंग स्टार्ट होगी दरवाजे बंद हो गए, जब हम बाहर निकले हैं तो सबके चेहरे लटके हुए थे, बिकॉज मीडिया वाज रिपोर्टिंग, और मीडिया ये पहली दफा रिपोर्ट नहीं कर रहा था, हम फिर भी नहीं मान रहे थे जब तक स्पीकर ने अनाउंस नहीं किया, सारे कंफ्यूज थे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद बात की, जब मैंने उनसे पूछा कि ये, उन्होंने कहा क्या चौधरी शुजात साहब मेरे अगेंस्ट लेटर लिखेंगे और स्माइल पास की? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। एक और चीज, मुनस इलाही साहब तो मेंबर हैं नहीं, वो तो बाहर थे, अगर उन्हें कोई इतला मिली है तो उस वक्त वो हमें नहीं, क्योंकि हमारे फोन रख लिए गए थे बाहर, अंदर दरवाजे बंद थे। काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उन्होंने, जो स्पीकर ने बोला 186 पीटीआई 179 वो भी गलत था। बाय द वे 5 मेंबर तो हाउस में पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी को और नून लीग को शामिल करने दें, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया ना। लेट द लीगल मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। मैं तो सियासी बात यहाँ पे करूंगी। फैसल खुंटी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल, मैं तो वैसे आज का शो आपसे शुरू करना चाहती थी, लेकिन अगर आवाज़ आ रही है मेरे सवाल को प्लीज़ एड्रेस कीजिए। फैसल, आप लोग परवेज़ इलाही साहब को, कंसिडरिंग दैट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर फैसला इमरान खान के हक में आता है, परवेज़ इलाही साहब को आप ओथ उठाने देंगे या इसका भी आपने कोई सियासी हरबा तैयार किया हुआ है? जी फैसल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, अभी तो फैसला नहीं आया, हम फैसले के इंतज़ार में हैं
और कुछ देर बाद फैसला आएगा, फिर जो भी आएगा। अब इफ एंड बट्स की बात है। मैं इलेक्शन से एक दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में था और उधर भी मेरे पीटीआई के कुछ एक दोस्त बैठे हुए थे और मैं एक चैनल पे था और मैंने, अगर अब इफ एंड बट्स की बात करते हैं, इस तरह चौधरी साहब रात को हमारे पास आए, परवेज इलाही साहब, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की और सुबह जो है वो हम उस कमिटमेंट से फिर गए। तो मैं कहा कल क्या पता, आज रात दरमियान में है, कल क्या पता कल क्या होता है। तो कल ये हुआ जो, अब मैं अपनी बहन चीमा साहिबा से मतलब है कि वो इतनी मतलब है कि इनको कुछ नहीं पता चल रहा था, ये इतने मतलब है कि कन्फाइंड हो गए थे, नहीं इनके पास कुछ चीजें थी, अगर नहीं थी तो फिर इनके जो काफ लीग के हमारे गालिबन उनके जो सूबाई वजीर थे बशारत साहब, वो खड़े हुए उन्होंने अपने उसको डिफेंड किया। अब प्रॉब्लम ये है, हमेशा इन्होंने बात की, हमने नहीं की। हम तो हमेशा ये कहते रहे, इन्होंने नहीं बात की कि हम एक पाकिस्तान चाहते, दो नहीं, तो हम तो एक पाकिस्तान चाहते हैं। एक पाकिस्तान में एक पार्टी के हेड ने लेटर लिखा कि हमारे 20 मेंबर्स को डिसीट कर दिया जाए और हमने इलेक्शन कराया और इलेक्शन भी आप देखें साफ शफाफ हुआ। इन्होंने मेजॉरिटी सीटें बकौल की इन्होंने जीती। तो हमने कहा कि वो मदाखलत किधर गई बैरूनी, वो 2 महीने के लिए थी, एक्स और वाई किधर चले गए, इलेक्शन कमीशन किधर चला गया, फिर वो चीजें जो है। अब ये चीज ऐसे नहीं हो सकती कि आप धोस धांधली और गालियों से अपने ऊपर फैसले मनवाएं। आज बड़े अफसोस की बात है कि आज जज साहबान जितने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, पता नहीं क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। हमारे हक में भी आए तो मैं समझता हूँ कि जज जो है इतने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि जिसके हक में भी फैसला आएगा दूसरी पार्टी जो है उसको लान तान करेगी। 1-2 इदारे बच गए थे हमारे मुल्क में, मैं समझता हूँ, जो जुडिशरी है और फौज की, उनके खिलाफ जिस तरीके से ट्रोलिंग की गई, उनके खिलाफ जिस तरीके से बातें की गई, अब तो कोई भी जो है, अब तो कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चीमा साहबा से पूछे अगर इनके खिलाफ फैसला तो एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन्होंने हमेशा जो भी इनके खिलाफ, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने कहा कि इससे पाक साहब बंदा हमें कोई नहीं मिलेगा। प्लीज एक मिनट प्लीज अलाउ मी कि मैं आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करूं और यही सवाल निहाल भाई आपसे भी होगा। पहले मैं पीपल्स पार्टी का जवाब ले लूं। मुसर्रत चीमा से मैं पूछ रही हूँ, पीटीआई से हम पूछते हैं और पीटीआई काफ़ी एविडेंट है, पीटीआई अपनी पॉलिसी खुल्लम खुल्ला बताती है। अभी खान साहब ने तकरीर कर देनी है और उन्होंने बता देना है कि मैं कहाँ कहाँ धरना दे रहा हूँ। आप लोगों को देर से ख्याल आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 4 महीने के बाद आफ्टर बिकमिंग द फॉरेन मिनिस्टर, मैंने कल पहली बार उन्हें लोकल सियासत के ऊपर बात करते हुए देखा। आपने रियलाइज नहीं किया कि देर हो गई है एड्रेस करने में मामलात को? जब 25 अरकान पहले ही इनहराफ कर रहे थे, जब उस हवाले से फैसला आया था, तभी आप लोग डट जाते कि नहीं उनका वोट काउंट होना चाहिए। फैसल जी देखें, ऐसी बात नहीं है कि बिलावल साहब ने लोकल पॉलिटिक्स पे फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद पहली दफा कोई बात की है। उससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, स्पीचेस की हैं, लाड़काना में भी जलसा की है। बल्दियाती इलेक्शन में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा था क्योंकि जो मिनिस्टर है उनकी जो है वो हमशीरा ने जो है वो की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गए। उन्होंने सिंध का दौरा भी किया ज़मीनी इलेक्शन में, बाकी इलाकों में भी गए। ये बात नहीं है कि वो जो बेखबर है, लेकिन मुसर्रत चीमा साहबा ने हमें एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के गए। हम ये नहीं कहते कि, हम ये नहीं कहेंगे 30 साल 25 साल 10 साल या क्या, बिल्कुल इन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाला, लेकिन हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज वही होती हैं कि आप मुल्क को बहरान से निकालें। अच्छा, आपको फैसल, आप क्योंकि इस्लामाबाद में हैं, आपको पता है कि मौलाना साहब की आज मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन साहब से? जी जी बिल्कुल पता है, सारी दुनिया को पता है। चलिए, तो अगर आप बुरा ना माने, इमरान खान साहब की तरह थोड़ी सी दलेरी दिखाते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना साहब ने वो काफ लीग के लोगों को डी सीट करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब के को रेफरेंस लिख के दिया है? इस बारे में कोई इतलात हैं? मुझे बता दें कि मीटिंग क्या, मतलब लेने क्या गए थे आज मिलने का क्या तुक्का? फैसला तो महफूज हो गया। सियासी जमातों में बातचीत होती रहती है, मुलाकातें भी होती रहती हैं। हम पे जब हम जरदारी साहब लाहौर गए थे तो ट्वीट चल रही थी कि 40 करोड़ पे मेंबर ले रहे हैं, कोई कह रहा है 25 करोड़ पे मेंबर ले रहे हैं, कोई कह रहा है 1 अरब पे ले रहे हैं। लेकिन बाद में इनको पता चला, इनको पता नहीं है कि उन्होंने वो करने क्या गए थे। उन्होंने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा, उन्होंने एलाइस के साथ बात की, उन्होंने एक पार्टी के लीडर से बात की कि आप हमें जो है आप वोट करें, और हमने पूरी पार्टी को, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब पार्टी हेड है, तो हमने उनके साथ बात की और उन्होंने जो ये लेटर और हमारे साथ उसमें होगी। तो ये चीजें देखें, पॉलिटिक्स में जो है बातचीत होती है। मौलाना साहब भी गए होंगे, कल भी मुलाकात हुई है, बाकी चीजें, ये चीजें चलती रहती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। साथ रहिए फैसल, साथ रहिए, मिल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, साथ रहिए। मैं जरा निहाल हाशमी साहब को भी, जी निहाल भाई, लाहे अमल बता दें।
मरियम नवाज साहिबा तो पहले ही ये एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपने ट्विटर अकाउंट पे भी कहा, अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जब बेंच बनता है, जब जजेस के नाम सामने आते हैं तो पता चल जाता है कि फैसला क्या होने वाला है, किस तरफ सिचुएशन जाने वाली है। तो आप तो प्रिपेयर्ड होंगे, जो फैसला आना है जब आना है वो तो आना ही है, लेकिन कुछ आपने प्लान तो बनाया होगा ना कि आपके हक में फैसला आता है तो आपने क्या करना है, उसको आराम से चुपचाप मान लेना है, और अगर अगेंस्ट फैसला आएगा तो क्या करना है, ये मुझे बताइए। आप एक्सेप्ट करेंगे इस फैसले को, जो भी फैसला आज सुप्रीम कोर्ट देती है? बिनिश, मैं आपसे एक सवाल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो। क्या जरूर जी। गलत बात की जब अदालत कहती है कि इंग्लैंड में ये इस तरह के फैसले नहीं होते, तो क्या इंग्लैंड में कोई निगरान जज लगता है? क्या इंग्लैंड में कोई कोर्ट दूसरे कोर्ट को कह रही होती है कि आप इस आदमी पे 3 रेफरेंस बनाएं? क्या इंग्लैंड में कभी 2 स्टैंडर्ड होते हैं जजमेंट के, जो अभी फैसल भाई बात कर रहे थे? तो देखिए, हम तो सियासी लोग हैं, हम किसी असबियत में, किसी तासुब में, किसी इनात में, किसी बग़्ज़ में फैसले नहीं करेंगे। हम वही फैसले करेंगे अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ बैठ करके, क्योंकि एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है और पाकिस्तान हम सब का है, कि जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी जमात और पाकिस्तान के अवाम की विन विन सिचुएशन हो। हम किसी को यहाँ शिकस्त देके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने नहीं। निहाल भाई, आपने मुझसे सवाल एक पूछा, मैं इसका एक छोटा सा जवाब दे देती हूँ अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा बरतानिया के हवाले से। तो मेरी नाकिस राय में सर, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान का कहीं भी कभी भी इन मामलात में मुकाबला बरतानिया से नहीं हो सकता। 139 ममालिक हैं पूरी दुनिया में, और जुडिशल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुकाबला बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का नंबर उस पे 130वां है, और अगर मैं बरतानिया की बात करूं तो उसका नंबर इस लिस्ट में 16वां है। तो मेरी नजर में कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, हम कोई उस तरह के नहीं है कि जी अगर हमें इक़्तिदार ना मिला तो सारे पाकिस्तान को हिला देंगे। नहीं, हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ की दुख हो रही, जो चीज़ तकलीफ पहुंचा रही, वो आम आदमी की ज़िंदगी। गुज़श्ता 3 महीने से जो मुनाफाखोर हैं, जो मुफाद परस्त हैं, जो साजिशी हैं, वो चाहते हैं कि अवाम के खून को भी निचोड़ लिया जाए, इतनी महंगाई की जाए और इतने अफरा तफरी पैदा कर दिया जाए। और जो हिडन एजेंडाज है बाज़ लोगों का, न्यूक्लियर हमारे जो कैपेबिलिटी उसके हवाले से, जो आर्टिकल 295C है उसके हवाले से, बहुत सारी चीज़ों को हिट कर रहे हैं। आज आप बाहर की दुनिया के बदकिस्मती से हमारे मीडिया हाउसेज इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत कम लाते हैं, वो कोशिश भी नहीं करते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो आपको और हमें ये चीज़ समझना होगा कि पाकिस्तान ये अंदरूनी, ये तो अंदरूनी एक हिस्सा है, मगर जो बैरूनी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, उस अंदरूनी वालों को साथ मिला करके उसके सबसे ज़्यादा विक्टिम पाकिस्तान के अवाम हो रहे हैं। पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है। वो लोग नहीं है जो हर महीने अपनी तनख्वाह लेके जाते हैं, अपनी मरात लेके जाते हैं, अपनी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, जिनको बिजली का बिल देना नहीं होता, जिनके पास नौकरों की फौज जफर मौज होती है, जो इस बात से वो समझते हैं कि नौजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह का नौजुबिल्लाह खुदा ज़मीन पे हो कि जो वो हुक्म कर दे वो पाकिस्तान पे लागू होगा। मैं तो कहता हूं कि भाई आप इधर उधर क्यों बैठे, आप आए, अपनी सियासी जमात बनाएं और पाकिस्तानी लोगों को अपना एजेंडा दें, इलेक्शन जीतें और आकर के पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामेंट पे काबिज हो जाएं। 7:33 हो गए हैं, 7:30 पर 7:30 बजे का कहा गया था कि फैसला आएगा। मुझे एक ब्रेक छोटा सा लेना है, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूं, निहाल भाई प्लीज वेरी क्विकली 30 सेकंड्स में ये बताएं, अगर आपके खिलाफ फैसला आता आप उसे कबूल करेंगे, हाँ कि ना? नहीं जी, हमने नहीं फैसला, हमने तो पहली बाइकआउट कर दिया था। हम फैसला कैसे कर, 2 आइन नहीं है पाकिस्तान में, एक ही आइन है, और शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के आइन को भी सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। ओके जी, मसरत चीमा साहिबा, यहाँ पर आपने अपनी ऑपोजिशन की, मुत्तहिदा हुकूमत की आपने पल्स देख ली। एक पल्स वो थी जो कि इन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, हेयरिंग से पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई, और फिर हेयरिंग के बाद भी, जिसके अंदर उन्होंने वाज़े अपने बाइकआउट का ऐलान किया। अब की पल्स भी आपने देख ली है, फैसला क्या आएगा तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है इस फैसले के बाद? अगर आपके हक में आ जाता है तो आपके लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों को भी आप सेटिस्फाई करें, अपनी जीत को बाकी लोगों से भी मनवाएं? क्योंकि अगर आपसे हल्फ नहीं लिया जाएगा आपकी जीत के बावजूद भी, और फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगवाने पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा?
देखिए हमारे पास अपना क्या है, अवाम का मैंडेट है ना, तो अवाम के मैंडेट को ना तस्लीम करना, सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट करना, तो ये डिसाइड तो अब हमारी जो मुखालिफ जमातें हैं, पीडीएम की सारी जमातें बाशमूल पीपल्स पार्टी, इन्होंने करना है। बाकी हमने इदारों के खिलाफ अर्जा सराई नहीं की। ईंट से ईंट बजाने की बात जरदारी साहब ने की, मरियम साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की मशहूर ज़माना स्पीचेस मौजूद हैं आज के दिन तक। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, प्रिवेल करना चाहिए, किसके हक में किसके खिलाफ। भाई हमारा नंबर ज्यादा है, जो सारे भी कानून कायदे आयन के मुताबिक जो शुजात साहब का लेटर है वो उसके तकाजों को पूरा हरगिज नहीं करता, तो हमारा नंबर 186 है। बड़ी सादा सी बात है, सिंपल, इसको यही समझा जा। इनकी ये अददी अक्सरियत में नहीं है, अकलियत में है, तो जो अक्सरियत में होंगे सीएम उनका होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सारी जमातें फ्रेश इलेक्शन कॉल करें। ये जो खींचातानी है ये इसकी कॉस्ट आपकी आवाम पे कर रही है, और जिसकी वजह से आवाम उनसे बदला लेगी। गौर तलब बात ये है, जिनकी वजह से अवाम के ये हालात है। मुसर्रत चीमा साहिबा, अगर आपने चौधरी शुजात साहब के लेटर को रद्द कर दिया है, एक मिनट मुझे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दें। अगर आपने भी चौधरी शुजात साहब के लेटर को रद्द कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप पार्टी हेड के फैसले को फैसला नहीं समझते? यस और नो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने साजिश के तहत छुपा के लेटर नहीं, पार्टी हेड अपने फैसले डंके की चोट पे अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी को बताता है कि भाई मेरा ये फैसला, जो इसे इनहराफ करेगा। मीडिया में भी वो डिनाई करते रहे, किसी को पता नहीं था। मीडिया को शुजात साहब लेटर क्यों नहीं भेजा उन्होंने? सवाल मैं आपसे करती हूँ, पार्टी हेड छुप के फैसले कैसे कर सकता है? वो लेटर आ गया था बाद में, दिमाग में फैसले नहीं होते, पब्लिक करने होते। नहीं, ऐसा बाद में आया था ना बीबी, इलेक्शन के मेरी जान बाद में आया था, बेनिश बाद में आया था। आपको लेटर मौसूल हुआ इलेक्शन से पहले, सुबह भेज देते, रात को भेज देते, वहां अपनी पार्टी की मीटिंग कॉल करते, उसमें उनको फैसला करते। हाँ, फिर अगर वो अराकीन इनके खिलाफ जाके वोट करते तो उनको मैं और आप दोनों मुनहरिफ अराकीन कहते, फिर पॉलिटिकल सिनेरियो फर्क होता। यही तो बात है। आवाज आ रही है आपको? ये साजिश हुई है, वही जैसे अमेरिकन साइफर था, ये नया साइफर ले आए हैं, ऐसे तो नहीं होता। वो लोग भी मैंडेट लेके आए हुए हैं। ठीक है मुसर्रत, वापस आ रही है। वक्त में किसी टाइम पे भी फैसला आ सकता है। वो लोग जीते हैं, वो उन मेंबरान के साथ खड़े हैं। चलिए जी, चलिए रिलैक्स करें जरा। मैं जरा फैसल कुंडी साहब के पास जाती हूँ। फैसल साहब, फ्रेश मैंडेट इलेक्शंस, क्या आप अब इस सिचुएशन पर फ्रेश इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, या आपको लगता है कि जो फ्रेश मैंडेट है इलेक्शंस कॉल कर देने चाहिए क्योंकि मामलात आपके हाथ से निकल रहे हैं? अगर ये फैसला आप लोगों के हक में नहीं आता तो आप तैयार हैं नए इलेक्शंस के लिए? क्योंकि आप ही कन्विंस कर रहे थे ना नून लीग को बार बार कि नहीं हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। नून लीग, मुझे तो मतलब तरस आ रहा है बेचारे, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था डिसाइड करने का। नहीं बेनिश, ऐसी कोई बात नहीं, आप तरस किसी पर ना खाएं, आप फिक्र ना करें। हमें पता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह हैंडल किए जाते हैं। बात यह है कि हमारी पार्टी का पहले से मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट अपनी मयाद पूरी करे। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं। मुझे बताएं कि वो जो मरदमशुमारी का जो इशू था वो किसने सॉल्व करना है, क्योंकि आपने पिछले दफ़ा जो इलेक्शन करा है प्रोविजनली वन टाइम अलाउड है उस मरदमशुमारी का इलेक्शन कराना। अब प्रॉब्लम ये है कि हम बिल्कुल जो है इलेक्शन होगा 2023 अक्टूबर में होगा, तैयारी ये लोग करें, हम 2023 में इलेक्शन कराएंगे। इन चीज़ों से ऐसे इलेक्शन नहीं होते किसी कहने पे। चलो फर्ज किया जाता है कि हम आज इलेक्शन कराते हैं और ये लोग इलेक्शन हार जाते हैं, फिर ये रोडों पे जो है लाते मारे गड़गड़ाएं कि दोबारा इलेक्शन करो, मुझे दोबारा बैटिंग करनी है बच्चों की तरह। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच है उस पर पहले दिन से एतराज था। हमारा मौक़िफ़ है कि फुल बेंच इसको सुने। क्यों हमारे जो जज साहबान है, 3 जज साहबानों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया पूरे सुप्रीम कोर्ट के इदारे को। आज सब क्वेश्चन मार्क, सब उन पे उंगली उठाते हैं। वो इदारा जिसकी बड़ी इज्जत की जाती थी, आज सारी दुनिया उस पर उंगलियां उठा रही हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं, जब हम गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में, हमें हाई कोर्ट ने कहा था ये पार्लियामेंट के मसले यहाँ पर नहीं लेके आए। अच्छा। और उन्होंने उस वक्त के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको तो नहीं बुलाया कि आपने क्यों ये वोट रिजेक्ट किए थे। लेकिन जब फिर उसके बाद जो है आज इनको याद है कि हमने इस प्रिजाइडिंग अफसर को जो है वो बुलाना है, हमने डिप्टी स्पीकर को बुलाना है कि ये क्या है या क्या नहीं है। तो देखें, हम एक पाकिस्तान की बात करते हैं, हम 2 पाकिस्तान की बात नहीं करते। अब ये जुडिशरी जो है, ये 3 रुकनी, जो मैं जुडिशरी नहीं कहता, मैं 3 रुकनी, ये 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान कह रहा हूँ,
ये बड़े कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। फुल बेंच में क्या एतराज है इनको क्या मतलब है कि दिल में इनको ऐसा कोई खटक रही है कि फुल बेंच पाकिस्तान की। भाई वो कह रहे हैं कानूनी जवाब ही पूरा नहीं हुआ सर, पूरा दिन हम लॉयर से पूछ एक पूछ और के बात थक गए हैं। एक और बात सर है, एक सेकंड आपको और मुझे शायद अदालत में जाना पड़ जाए, ये फिर ये करें जज साहबान फिर ये करें कि फिर ये ऐसा करें, ये इलेक्शन भी ये करें, आइन भी ये बनाएं, ये PM-NS भी ये बताएं कि ये लोग इलेक्ट हो गए हैं, ये वजीर आला हमारा, ये गवर्नर हमारा, ये वजीर आज़म हमारा, फिर ये लोग ही कर लें। अच्छा फैसल, यहाँ पे मेरा सख्त इख्तलाफ है, बसद एहतराम इसलिए सख्त इख्तलाफ है। आप लोग जमहूरियत पढ़ाने वाले, आप लोग जमहूरियत सिखाने वाले, इस वक्त पैनल में जितने भी लोग हैं ना, 3 पार्टीज मेरे पास लीडिंग बैठी हुई हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो जमहूरियत समझते, जानते और प्रचार करते हैं ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। क्या हो जाता, चले फैसल मैं जरा एक और आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्या हो जाता कि अगर आपको पंजाब में अपनी 7 वजारतों की फिक्र ना होती और आप ऑपोजिशन में बैठ जाते, क्या हो जाता? बताएं मुझे। है हमारे इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं। चौधरी शुजात हुसैन देखें, यही परवेज इलाही था ना जिसको हमने पहले कैंडिडेट बनाया चीफ मिनिस्टर का। एक तो आप मुझे बोलने नहीं दे रही, फिर मैं क्या करूं? फैसल आप मुझे सिंपल एक चीज समझाएं, 2 कैंडिडेट हैं, आराम से तसल्ली से मेरा सवाल सुनिए, मेरे पास वक्त है, हमने ब्रेक अभी ड्रॉप कर दिया बिकॉज किसी भी टाइम पर फैसला आ सकता है, मैं आप लोग के साथ ही बंधी हुई, तसल्ली से मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए। 2 कैंडिडेट है फैसल, एक कैंडिडेट है हमजा शहबाज, एक कैंडिडेट है परवेज इलाही साहब। आप क्या ये समझ मान सकते हैं, आपको ये समझ आता है कि पार्टी के हेड जो कि चौधरी शुजात है, वो एक रन ऑफ इलेक्शन के अंदर बोले कि परवेज इलाही अपने आप को भी वोट नहीं डाल सकते, परवेज इलाही अपना वोट भी हमजा को डालेंगे? कुछ समझ में आ रही है आपको बात? क्या ये लॉजिकल है? अच्छा, अब बिनिश मेरी भी तसल्ली से थोड़ी सी बात सुन ले, 1-2 मिनट दे दें तसल्ली से, आराम से पानी पी लें आप थोड़ा सा, ठीक है? उस पर ये देखें, अब ये मुझे बताएं कि बिल्कुल कर सकते हैं, एनी मिनट एनी सेकंड फैसला हो सकता है, ठीक है? अब मुझे बताएं कि यही लोग थे ना हमारे तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब, जिसने 25 साल तबलीग की कि परवेज इलाही जो है वो पंजाब के जो है सबसे बड़ा डाकू है। आज मुस्लिम लीग, आज जो है PTI वाले अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं कि यार इसको तो 25 साल तो मैं ये तबलीग करता रहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, आज हमें कहते हैं कि यार ये फरिश्ता बन गया है और जो है ये इसको आप वो करें। हाँ कर देते, अगर इमरान खान साहब कौम से खिताब करते जिस तरह रोजाना करते हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम से माफी मांगता हूँ, परवेज इलाही सच का था, मैं झूठा था, मैं गलत था, वो पंजाब का डाकू नहीं था, वो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने पंजाब के लिए बड़े अच्छे काम किए और इसलिए मैं उसको आज वोट कर रहा हूँ। लेकिन वो ये भी उनमें नहीं थी इखलाकी जुर्रत के वो माफी भी मांग लेते और हमने इनको सियासत सिखाई। ये 10 दफा इमरान जो है वजीर आजम बना, लाहौर गया, कभी उसको ये नहीं पता था कि शुजात साहब बीमार हैं। जब जरदारी साहब गए, बिलावल साहब गए, फिर जब इलेक्शन है इनको पता चला कि चौधरी शुजात साहब भी लाहौर में ही रहते हैं, फिर ये लोग रहे। फिर मुनस को किस तरीके से वजीर बनाया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुनस के मुतालिक इमरान खान क्या कहते थे कि पूरे पंजाब को। चलिए जी, मुझे नून लीग के पास जाने दें। बहुत बड़ा करप्ट है फैसल, लेकिन जब मजबूरी है सेनेट की तो फिर उसने मुनस को भी वजीर बनाया। मेरे साथ आप बने रहे क्योंकि अब जो अगला सवाल मैं नून लीग से करने वाली हूँ ना, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिएगा। और मुसरत तो खैर सुन ही रही हैं। निहाल साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने ट्विटर पर अब से 32 मिनट पहले एक स्टेटस लगाया है, पढ़ के सुना देती हूँ, अंग्रेज़ी में है लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि हुकूमत को डट जाना चाहिए, सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्योंकि लीडर उन्हीं हालात में बनता है जब वो उनका मुकाबला करता है। सवाल नंबर 1 कि क्या हुकूमत ने सख्त फ़ैसले करने का फ़ैसला कर लिया है? इस हवाले से अगर जो रिज़ल्ट है वो आपके अगेंस्ट आता है। और दूसरा सवाल ये कि मरियम नवाज साहिबा ये किसको सुना रही हैं, किसको कह रही हैं कि लीडर वो होता है जो कि तब लीडर बनता है जब वो इन हालात का मुकाबला करें? क्योंकि इस टाइम पर तो PMLN को पार्लियामेंट्री तौर पर भी और प्रेसिडेंटशिप के तौर पर भी लीड तो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। प्लीज़ दोनों को एड्रेस करें। एक तो जो फैसल बात कर रहे थे, बड़ा मजेदार बात कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा डाकू है उसे आप वज़ीर आला बना रहे थे। इसे कहते हैं पीठ पे छुरा मारना। इमरान खान साहब ने पीठ पे छुरा मारा, अपनी ही पार्टी के लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाया कि एक डाकू को वो वज़ीर आला बना रहे थे। मेरी बहन बार बार कह रही थी इलेक्शन करवा दें, तो मेरी बहन से ये कहें कि देखें जी, जब हम इलेक्शन PDM कह रही थी तो आप नहीं करवा रहे थे, और आप पहले अपने 9 साल का KP का तो जवाब दे दें। अब रहे हम मरियम की, तो मरियम बिल्कुल, मरियम की जो सियासत है मुनाफकत से पाक है, स्टेट है, स्टेट बात कर रही होती है, कोई लगी लपटी नहीं रखती हैं, वो हर उस साजिशी को कह रही हैं और हर उस जिम्मेदार को कह रही हैं जो जिम्मेदार
उस साजिशी का मुकाबला करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत कर दी गई है, पाकिस्तान के अवामी हुकूक पे एक जंग मुसल्लत कर दी गई, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि सियासतदान खराब कर रहे हैं, मिल के नहीं बैठते। सियासतदान ने कभी खराब नहीं किया। सियासतदान कभी न्यूक्लियर बम लेके आता है और कभी चलाता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, कभी सीपैक लेके आता है, कभी जलावतन होता है, कभी अपनी जान का नजराना पेश करता है, कभी फांसी चढ़ जाता है। एक मिनट रुकिए, निहाल भाई रुकिए, मैं आप ही के साथ हूं, रुकिए। इसी काम रह गए कि हम ही कुर्बानी दे और बाकी जो है मरात लेते रहे। कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहां पे ये कहा जाए कि जनाब सियासतदानों को आप सिर्फ गाली बकना? तो मरियम ने उन सियासतदानों को बताया है कि आप अपना जो आपको आइन हक देता है उस हक को इख्तियार करें। पार्लियामेंट से बढ़ के कोई सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट ने आइन बनाया है, पार्लियामेंट ने इख्तियार दिया तमाम इदारे को। पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन के तहत ही आज सुप्रीम कोर्ट है और फर्क सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। निहाल भाई, आप लोगों ने बॉयकॉट किया था ना, ये तो आपको पता है ना, आपने बॉयकॉट किया था कार्रवाई का, आपने बॉयकॉट किया था, ये पता है सर आपको ना? ठीक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आज अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, मुझे ये बता दीजिए, आप खुद कानूनदान है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल किसको रिप्रेजेंट करता है? वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है ना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में, सर मुझे मुकम्मल करने दीजिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए, मैं आप ही के साथ हूँ। उन्होंने हुकूमत की जानिब से दलाइल दिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर दिया, दूसरी तरफ एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से दलाइल दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बॉयकॉट नहीं किया, मरियम नवाज साहिबा ने बॉयकॉट किया। इसीलिए ये ट्वीट आई है कि जी लीडर वो होता है जो कि मौजूदा हालात में डट जाए, खड़ा हो जाए। आप पहले डिसाइड तो कर ले कि करना क्या है। ये सर, ये सिर्फ मैं सवाल नहीं पूछ रही, ये पूरा पाकिस्तान आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप एक तरफ कह रहे बॉयकॉट, दूसरी तरफ आपके जी देखिए, इसमें यह है जो पिटिशनर है और जो फरीक है वो डिप्टी स्पीकर है या हमजा शहबाज है या चौधरी शुजात है। वफाक पाकिस्तान इसमें फरीक नहीं है, ना वफाक पाकिस्तान के किसी स्पीकर के रूलिंग को चैलेंज किया गया है। और ये बाइकॉट पीडीएम के सियासी जमात के अकाबरीन ने किया है। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एएनपी, फजलुर रहमान साहब के जेयूआई, जमहूरी वतन पार्टी और जितनी दीगर पार्टियां हैं वो सारे मिलके एमक्यूएम, इन लोगों ने किया है। हुकूमत वक्त हुकूमत कभी खत्म नहीं होती, हुकूमत रहती है और हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए डिप्टी अटॉर्नी जनरल है। चलिए जी, पंजाब के जो हुकूमत है वो नहीं आई है, उसने बाइकॉट किया है। पंजाब का मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज ने बाइकॉट किया है। अच्छा। पंजाब का जो डिप्टी स्पीकर है उसने बाइकॉट किया। पाकिस्तान के आप मेरे साथ रहिए। अभी जो मैं आगे आपके सामने एक फैक्ट रखने वाली हूँ, एक अपडेट रखने वाली हूँ, वो आपके लिए थोड़ी सी सबक आमेज है। मुसर्रत को पल्स पता चल जाएगी कि क्या होने जा रहा है और फैसल से मैं इसका जवाब लूंगी। फैसल कुंडी मेरे साथ बने हुए हैं आप? फैसल जी ओके। फैसल साहब, ट्विटर के ऊपर फरतुर्रा बाबर साहब ने ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वक्त आ गया है पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर दे। और मजे की बात यह है फैसल कुंडी साहब कि आपके चेयरमैन, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। निहाल हाशमी साहब, ये होती है यूनिफॉर्मिटी इन अ पॉलिटिकल पार्टी। फैसल कुंडी साहब, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर देंगे? क्यों नहीं सोच सकते हैं? ये जो 100 मोटर का एक इख्तियार है उसके लिए कोई पैरामीटर्स होना चाहिए। एक मिनट निहाल भाई, ये फैसल से सवाल है। निहाल भाई एक मिनट हौसला रखिए, आपके पास आती हूँ। फैसल से सवाल है। फैसल, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस? जी देखिए बेनिश, मैंने आप इससे पहले कहा था कि हर इदारे को अपने जुरिस्डिक्शन में अगर काम करें तो ये क़यामत नौबत नहीं आती। हम क्यों नहीं सोच सकते? हम इनकी तनख्वाहें बढ़ाने में प्रेसिडेंट साहब को समझ जाती है, इनके सारे मराद बढ़ाने में यही पार्लियामेंट का रोल होता है। तो अगर आप एक चीज, अगर पार्लियामेंट ने अपना काम करना है, जुडिशरी ने अपना काम करना है, हमें तो जुडिशरी ने यूसुफ रज़ा गिलानी के टाइम पे कहा था जाके अपना काम खुद करें, हमारे पास ना आए। यही सवाल तो मैंने कहा आपसे कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये अपने मैटर्स अब हमारे पास ना लेके आए। तो फिर आज ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने फैसला करना है कि वज़ीर आला किससे बनना है। मैं जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, मैं चंद अशखास की बात कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म किससे बनना है, MNA MPA किससे बनना है। अगर इन्होंने फैसला करना है तो फिर पार्लियामेंट बंद कर दें, ये आइन बनाए, ये कानून बनाए, ये MPA बनाए, ये MNA की लिस्ट दे दें, ये मंत्री की लिस्ट दे दें, काबीना की लिस्ट दे दें और ये जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना लें, फिर ऐसा सजा अपना काम खत्म कर दें।
अगर ये चीज ठीक अगर है। आप इंक्रोचमेंट करेंगे, आप इदारे में ठीक है, इंक्रोचमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम इस पे सवाल उठाएंगे। ओके मुसरत, दोनों की आपने बातें सुनी हैं। ये तो भाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ भी सीधे हो गए। इनके इरादे बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है इस दफा आपके लिए आसानी नहीं होने वाली। आसमान के अवतार है क्या? आसमान के, एक मिनट बिनिश, आप लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे अच्छा, बिनेश। आसमान से फरिश्ते उतर के आ गए। ये अच्छा फरिश्ते चले तो नहीं है भाई, ना। रिलैक्स, पानी पिए। ये जवाब देनी है क्या पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के सुनिए कानून ना। को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को? आप जी, भी अच्छा, तो ठीक फरिश्ते है, की ये तरह सवाल बनाए मेरा ना। ओके खैर निहाल मुझसे भाई, निहाल आपका भाई अब पॉइंट आ रिलैक्स गया, करें। आ गया। प्लीज मेरे साथ बने रहिए। मुसरत के पास माइक है। मैं आइन को भी जानती हूँ, अच्छा। मैं आइन को भी अच्छा, जानती हूँ, कानून को बिनेश। भी जानती हूँ, और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की कैपेसिटी को भी जानती हूँ। जी मुसरत, आपके पास माइक है, बताइए। देखें, इनके इस तरह के जो धमकियां में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे होके आके जत्थे की शक्ल में जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है, उसके बाद अभी की ये ट्वीट, ये इस मुल्क के ऊपर तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, कब्जे से बैठे हैं नेशनल असेंबली के अंदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी। पिछले 3 महीने से खेल रचाया हुआ है पंजाब के अंदर भी। इनकी कोई यहाँ पे आयन और कानूनी हैसियत से देखा जाए तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आज चले, अल्लाह का करम है कि ये वो दौर है जिसमें सारी चीजें रजिस्टर हो रही हैं, सरफेस पे आ रही हैं, कोई अबहाम बाकी नहीं रहा। 22 करोड़ अवाम के मैंडेट के ऊपर में इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ कब्जा करना आसानी की बात नहीं है, जबकि कौम जाग चुकी है। दूसरी जो मेरे भाई बात कर रहे थे ना, मैं 2-3 सवाल रखूंगी। बेनिश, सुप्रीम कोर्ट बुलाए, जिसने आके लेटर इंट्रोड्यूस कराया, वो क्यों नहीं जा रहे? क्या ये तौहीन के जुमरे में नहीं आता? और दूसरी मुझे ये बात बताई जाए कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको कर देना है कि मजारी साहब को इन्होंने बाहर क्यों भिजवा दिया, या जिधर भी हैं वो क्यों नहीं आके फेस कर रहे? अगर वो करेक्ट है, राइट है, जो राइट पे होता है वो तो अपनी जाके लड़ता है, मुकाबला करता है, एविडेंस देता है, दलाइल देता है। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि ये मेरे भाई अभी कुंडी साहब इतने पॉलिटिकल हैं, ये फरमा रहे थे कि जी कोई आखिरी मोमेंट पे भी फैसला हो जाता है। नहीं मेरे भाई, पॉलिटिक्स के अंदर, कानून के अंदर हर चीज की टाइमलाइन है। आपकी कैंपेन कब खत्म होगी उसकी टाइमलाइन है। जो उसको वायलेट करता है उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। पार्टीज टिकट एलोकेट करती हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की टाइमलाइन है। अब हम आ जाते हैं सीएम के इलेक्शन पे, उसकी टाइम ये लाइन ये थी कि जिस वक्त मेंबरान आ जाएं, घंटियां 5 मिनट बज जाएं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, उस वक्त जब गेट्स बंद हो जाते हैं तो खत्म। जिसने जो डायरेक्शन देनी थी दे ली, उसके बाद कोई अभाम नहीं रहता। ये आपका आइन कह रहा है। आप मेरे से ज्यादा सारे काबिल लोग हैं, आइन को ज्यादा समझने वाले आप मौजूद हैं। लिहाजा आइन के अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, आपके ईसीपी के जो कवानीन है, जवाबित हैं, उनके अंदर हर चीज की टाइमलाइन, हर चीज का प्रोसीजर मौजूद है ब्लैक एंड व्हाइट में। लिहाजा आप उसके अंदर कंफ्यूजन जिस तरह से मर्जी क्रिएट करने की कोशिश करें, आप उसमें लोगों की आंखों में, इदारों को तो आप धक्के से, धौंस से, धांधली से, डरा धमका के, कभी वीडियोस होती हैं, कभी धमकियां होती हैं, कभी मुल्क तोड़ने की बातें होती हैं, कभी 3 साल के लिए लोग आए होते हैं, उनकी ईंट से ईंट बजाने की बातें होती है। 22 करोड़ अवाम की आंखों में धूल कैसे झोंकेंगे, जबकि उनको पता है, उनको पता है कि ये क्या हुआ है। मैं ये कहती चलूं, हर चीज का एक प्रोसीजर है, टाइमलाइन है। ऐसे ही नहीं होता कि आखिरी मोमेंट पे, हाँ आप लोग ये जरूर करते हैं कि साइफर आ जाता है, डॉलर चल जाता है। मैं आज एक और सवाल रखती हूँ, स्टार्ट करते हैं जी यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन से। उसमें ओपनली गिलानी साहब के साहबजादे पाए जाते हैं पैसा देते देते हुए, उनकी फुटेज मौजूद है। आज तक आयन और कानून की बालादस्ती की बातें करने वाले, उसको क्यों नहीं, उसके ऊपर आज तक तो फैसला नहीं आया? आ जाना चाहिए था ना, ओपन एंड शट केस है। फिर मैं अर्ज करती हूं कि जितनी बड़ी धुआंधार किस्म की मेरे छोटे भाई बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जज्बाती ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, वालदा उनकी मोहतरमा के लिए इन्होंने क्यों नहीं इतनी उनके कातलों को पकड़ने के लिए तगोदो की? सिंध की बात कर लेते हैं, ये केपी के हमें सुना रहे हैं, कहां केपी के हालात, और सिंध आज डूब रहा है। आज सिंध के जो हालात हैं, अल्लाह ना करे किसी सूबे और किसी मुल्क के आफत ज़दा है वो। आज वहां सिंध की अवाम, कराची के पॉश एरियाज में लोग डूब रहे हैं, लोगों के घरों में पानी है, कश्तियां चल रही हैं, आपने कचरा तक नहीं उठाया। पिछले 15-16 साल से आप मुसल्लत हैं, हमारी एक ट्वीट के ऊपर इमरान खान वहां नहीं होते, पूरा कराची उमड़ के आता है। ये आप लोगों की पसंदीदगी का आलम है। लिहाजा 22 करोड़ अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते।
हम अवाम की अदालत अच्छा, में वैसे हैं एक इस वक्त। मिनट, एक मिनट। हाँ, मुशर्रफ, लेकिन उसके साथ इमरान साथ खान हम साहब हर से मुझे याद अवेलेबल आया, लीगल इतने फोरम को चुप भी क्यों नॉक हैं? कर रहे हैं, वो हम इमरान खान करते साहब रहेंगे। इतने चुप क्यों हैं? कोई यकीन दहानी तो नहीं हो गई, कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई? इतने खामोश तो आज तक इमरान खान नहीं हुए, हुकूमत में भी बेनिश। इतने खामोश इमरान खान नहीं थे, क्यों है खामोश? बिनिश हरगिज खामोश नहीं है, सुने बिनिश हरगिज खामोश नहीं है। कहाँ? मैं कौन हूँ? मैं नजर ही नहीं आ उनके रहे। जो कल से तो मेन सुप्रीम कोर्ट सुन चल लेना, रहा है, उससे स्पोक्स पहले पर्सन- आपका पंजाब नहीं, चल रहा था भाई जी। हर जगह ही तो वो नजर आते हैं, कहाँ वो नजर नहीं आए, कहाँ वो चुप करके बैठे हैं? इस वक्त हम देखें कुछ चीजों में उन्होंने बड़ी ग्रेस दिखाई, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो जो कुछ हुआ उसके ऊपर वो ना मरियम बने, ना नवाज बने, ना जरदारी बने, ना बिलावल बने, हमें फख्र है। उन्होंने यूनिटी की बात की, इदारों की सॉवरेनिटी की बात की, किसी एक इंडिविजुअल पे बात उन्होंने जरूर की है, इदारे किसी के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया और हम ना सही करेंगे। बात है। हाँ, किसी इंडिविजुअल का कंडक्ट जब क्वेश्चनेबल हो जब सकता वो हारे ना, यहाँ पे हमने इमरान खान सुप्रीम साहब ने कोर्ट बोला को था कि मैं लिमिट करने हैरत की में बात हूँ नहीं की। कि आज हमने पंजाब ECP असेंबली को में क्या हुआ, मजीद हालांकि वो ताकत भूल गए थे देने- कि सेनेट आखिरी में क्या बात। जादू चलाया था उन्होंने। जी जी, आखिरी बात करें, मुझे निहाल हाशमी के पास जाना है बीनी वेरी सुन क्विकली। तो लेना, जी। हमने कभी आर्मी को कमजोर करने की बात नहीं की, इंडिविजुअल्स के कंडक्ट के पे बात की है, करते रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात मजीद बढ़ाने की बात की, ECP को मजीद एम्पावर करने की बात की। अगर कोई एक बंदा वहां पे बैठा हुआ आज के दिन तक वो बाइस्ड है तो उसकी बात हम जरूर करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जो हैं वो अछूत या मुकद्दस नहीं है, लेकिन असूलों पे अपनी बात की, इदारों को मजबूत करने की बात की, वो हम करते रहेंगे। अवाम इस वक्त देख रही है, जो जो करेगा वो अवाम के गजब को भुगतेगा या अवाम के प्यार मोहब्बत को पाएगा। आपका जो कंडक्ट है, आपने जो पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, ठीक है बस मुझे आखिरी रिएक्शन और पाकिस्तान मुझे आखिरी रिएक्शन निहाल हाशमी साहब से लेना है। बड़े बुरे हालात हैं सिर्फ विद इन 30 डेज। ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट। जी निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब फाइनल प्लीज, आखिरी 1.5 मिनट है मेरे पास, अपनी फाइनल जो है वो स्टेटमेंट दे दीजिए मुझे, चाहे पॉलिसी स्टेटमेंट ही दे दे अपनी पार्टी की कि क्या करने वाले, फैसला आपके हक में आया तो क्या करेंगे, अगेंस्ट आया तो क्या करेंगे? आवाम बड़े करीब से देख रही है मुझे, मैं आम लोगों में से ताल्लुक रखता हूँ, ग्रास रूट का आदमी हूँ। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो मुझे खदशा है कि इस मुल्क में ब्रेड राइट होगा, रोटी की जंग होगी, पानी की जंग होगी, पेट्रोल तेल सब्जी चीनी के लिए जंग होगा। और अगर लीडरलेस इनकलाब आ गया तो कोई बचेगा नहीं, कोई इमारत नहीं बचेगी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा हर उस मफाद परस्त के लिए और हर उस खुशहाल के लिए जो बैठ के आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मैं ये वार्निंग करना चाहता हूं कि चीज़ों को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, चीज़ों को अपनी मर्जी से ना चलाया जाए। और जिस तरह भी मुसरत बहन कह रही थी, इमरान खान एक और वार्निंग दे रहा हूं कि इमरान खान वो ख्वाब पूरा नहीं होगा कि पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा, आपका वो ख्वाब पूरा नहीं होगा कि पाकिस्तान आर्मी में बदअमनी हो, आपका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार किसी और के हवाले कर दिया जाए। ये आप ख्वाब ही देखते रहेंगे, पाकिस्तानी अवाम इस ख्वाब को पूरा नहीं करने देगी। मगर मुझे खतरा है कि लीडरलेस इनकलाब आ जाए, लीडरलेस इनकलाब अगर आ गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। डरे उस वक्त से जब लीडरलेस इनकलाब ना आ जाए। 22 करोड़ आवाम के पास लीडर मौजूद है भाई। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। लेकिन एक चीज है मैं फैसल से आखिरी कमेंट, बांग्लादेश तब बना था जब उस वक्त के जो लोग थे सियासी और डिक्टेटर्स, उन्होंने अक्सरियत को क्लियर में बदला था। तारीख किसी को माफ नहीं करती मेरे भाई। बांग्लादेश क्यों बना था, आज के हालात ही थे। अल्लाह माफ करे हम सबको और मुल्क को जोड़ने की बात करें, पाकिस्तान की बेहतरी की हम सारे बात करें, पाकिस्तान को बचाएं। वो पाकिस्तान के अवाम को रोटी क्या देगा? मुसरत आप लोग भी तो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। हर एक के लिए जरूरी है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, होल्ड योर हॉर्सेस। फैसल आखिरी चीज बस बता दीजिए, कभी भी फैसला आ सकता है और पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया ये भी है कि वक्त की पाबंदी किसी से भी आज तक नहीं हुई है। मतलब 5:45 बजे का कहा था कि फैसला आएगा, अब 8 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। फैसला जस्ट है 1 लास्ट मिनट, आप PMLN के साथ खड़े रहेंगे, हार हो या जीत हो? प्लीज रिस्पॉन्ड। हम PMLN के साथ, अपनी इत्तेहादी जमात के साथ खड़े रहेंगे, हर मुश्किल वक्त में, हर अच्छे वक्त में खड़े रहेंगे। हमारे हक में फैसला आता है या हमारे खिलाफ फैसला आता है,
ऑल राइट, एक हेडलाइन ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेट्स गो टू अ हेडलाइन ब्रेक और उसके बाद देखते हैं कि फैसला कब तक आता है।